सो एमएमसी फेज 4, ठीक है, ये सब आपके कोर्स में आ जाएंगे, जिनके पास है पहले से ये ऑलरेडी आपके कोर्स में आ जाएंगे। आज मैं आपको टीबीसी, स्ट्रक्चरल फेलियर और रिकवरीज के बारे में बताऊंगा। फेलियर्स एंड रिकवरीज कैसे होती है इसकी, मतलब एक ऐसा कंडीशन, ऐसे कंडीशन मार्केट की जो बहुत कम देखने को मिलती है वैसे तो, क्योंकि बैंडिंग के कॉन्सेप्ट में ना बैंडिंग पूरी हो जाती है मार्केट की, वो आसानी से टूटती नहीं है बीच में से। लेकिन देखो हम हैं एनालिस्ट, हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। टीबीसी मीन्स जो ट्रेंड बेंडिंग्स होती हैं, जब ट्रेंड बेंड होने लग जाता है, ट्रेंड बेंडिंग। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स में आता है ये, और कुछ नहीं है ये बस। इसमें आपको एक नया वर्ड आज सुनने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको एस आर इंटरचेंज के बारे में बताया है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एस आर इंटरचेंज के बारे में बताया है, इसी तरीके से यहां पर भी इंटरचेंज होता है। यहां पर एन एस इंटरचेंज होता है। अब ये एन एस इंटरचेंज क्या है? जब नॉर्मल बैंडिंग एक्सचेंज हो जाती है स्ट्रिक्ट बैंडिंग में, तब ये होता है, और ये हर बार नहीं होता, ठीक है। ये होता तभी है जब जो है बैंड बीच में से टूट जाता है, 50% एयर से जुड़ जाता है, ठीक। अब समझो ये कैसे होता है, यहाँ तक ये डेफिनेशन समझ में आ गई ना। तो मार्केट अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ला रही है, फ्लोट कर रही है, एकदम से वो नीचे गिरने लगती है, बैंडिंग करने लगती है, हमें बड़ा आश्वासन हो जाता है, और जैसी वो एक बार पॉजिटिव होती है, अरे वाह क्या बात, हमें तो बहुत बड़े से एंट्री मिल जाती है। पॉजिटिव होते ही अगले मूव के बाद धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो ये जो धड़ाम से गिरना है, ये इसका एक और बैंडिंग का फॉर्मेशन। देखो मार्केट को घूम के आना यही है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे आना यही है, ऐसा नहीं हो सकती कि वो यहाँ आए ना। इसकी पॉसिबिलिटी 80% रहेगी हमेशा कि वो घूम के इस जगह आएगी जरूर। 20% में हो सकता है कि वो और नीचे जाके आए, आएगी तो जरूर, ऐसा नहीं हो सकता आए ना। तो ये जो एरिया होता है ना, ये मार्केट का फुली डिमांड जोन होता है, हम लोग इसको फुली डिमांड जोन कहते हैं। ये एक फुल डिमांड जोन होता है। देखो ये तो मैं एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ कि जब बैंडिंग फेल हो जाए, कि हमारे लगाते ही मार्केट नीचे गिर जाए, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है भाई। जैसे ही मार्केट में बैंडिंग का जो एंगल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग जाता है ना, ये तो नेगेटिव था, यहां जब ये पहली बार पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहां जब ये पहली बार पॉजिटिव होता है ना एंगल इसका, तो तभी ये अगले ही मूव में अपने आप को नीचे गिर देती है, पॉजिटिव होने नहीं देती। तो यहां पर क्या होता है, बुलिश की जगह बेरिश पैटर्न आ जाते हैं। हमें दूसरा मूव भी इसका बैंड में पॉजिटिव चाहिए इस जगह पर, तो यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव की जगह इन्वर्टेड पैटर्न दे देती है, और फिर ये नीचे आ जाती है। ये ही इसका वो सेंट्रल एरिया होता है, CZC, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट के अंदर इसको हम लोग सेंट्रल एरिया कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है इसका, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये तो पता लग गया कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग जाती है, ये सारे इसके नेगेटिव एंगल होते हैं, तुम्हें पता ही है सबको ऑलरेडी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये अपने ही एक उठाने वाले पैटर्न को क्रॉस कर देती है, यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो इसको ब्रेक कर देती है, किसको, जो मार्केट को। ऐसे मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर ना एक हैमर बन रहा था बार बार, और इस हैमर को ये फेल कर देती है, तो इस कंडीशन में हमें स्ट्रिक्ट बेंडिंग देखने को मिलती है, लाल रंग की IFC आती है ज्यादातर केसेस में। यहाँ पर हमें लाल रंग की IFC दिखती है। IFC से ऊपर जितना मूव होता है, IFC के बाद उतना मूव आता है, फिर मार्केट अपने आप को स्ट्रिक्ट बेंडिंग से बेंड करने लगती है, और हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता,
हमें फिर मार्केट में इस बेंडिंग का फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ये इसी की तरह होती है और ये उससे ज़्यादातर छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, एंड देन फिर अपने आप को ये डायरेक्ट उठा के ले जाती है। यहाँ पर जो है वैसा मूव नहीं होता, डायरेक्ट उठा के ले जाती है और एरिया यही रहता है। तुम्हें ये ना ज़्यादातर इंडियन मार्केट में दिखेगा। इंडियन मार्केट में जो होता है ना, उसमें तुम्हें ज्यादा दिखेगा ये। इंडियन मार्केट में, स्टॉक्स में, इक्विटी में, ऑप्शंस में तुम्हें वहां भर भर के दिखेगा, क्योंकि वो बैंडिंग पूरी नहीं कर पाते और उससे पहले ब्रेक करके रिवर्स करके चले जाते हैं। तो ये एरिया तुम्हें वहां दिखेगा। अब ये मैंने तुम्हें स्ट्रेट दिखाया, ये टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, आपको इसका ओरिजिनल जो है एंगल इसको समझना पड़ेगा कि अगर ये मार्केट ओरिजिनली पूरा ट्रेंड, पिछला ट्रेंड इसका पॉजिटिव होके आ रहा है और अगर ऐसे बेंडिंग बन गई तो आपकी जो ऊपर का जो ये लाइन होगी ना, ये टेढ़ी हो जाएगी। मैंने स्ट्रेट लगा रखी है, ये रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है ना, फुल डिमांड, वो टेढ़ी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मार्केट डाउन आ रही है तो ये पैटर्न ऐसे बन जाएगा, तो इसकी लाइन ऐसे हो जाएगी। तो तुम्हें पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआत में ये किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी जब ये दोबारा नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग जाती है, इसको सेम उसी तरीके से यूज करते हैं। ये इसके नेगेटिव एंगल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव से थोड़े थोड़े करके पॉजिटिव हो रहे होते हैं। यहाँ जब ये 0 डिग्री हो जाता है इसका, ठीक है, होता थोड़ा सा नेगेटिव है, और उसके बाद जब पहली बार पॉजिटिव होता है, हम लोग वही उसी तरीके से यूज करते हैं ट्रेंड बेंडिंग का, एंड देन पॉजिटिव, एंड देन यहाँ हमें दिखती है ग्रीन कलर की आईएफसी। ज्यादातर केसेस में ग्रीन कलर की हमें आके आईएफसी दिखती है। चलो मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म, ये देखो, लेकिन ये बेंडिंग नहीं है, छोड़ो, है तो ये उसी की तरह, लेकिन ये बेंडिंग नहीं है। और दिखा दो मैं, चलो गोल्ड में चलते हैं, इसमें दिख जाए तो मजा आ जाएगा। ये देखो, ये भी एक बेंडिंग की तरह साफ आपके सामने, देखो ये एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है। बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। आधा होते ही हो गया, जाना इसे वही है जहां से ये गिरी है, बेंडिंग इसकी जहां से बननी शुरू हुई है, आना इसे वहीं पर ही है। तो एक डब्ल्यू जो होता है ना, जो जो बेंडेड डब्ल्यू होता है, एक कप के शेप का जो होता है, आर्क वाला जो डब्ल्यू होता है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डब्ल्यू का राइट वाला बॉटम होता है ना, वो थोड़ा नीचे आ जाता है। राइट वाला जो बॉटम होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। इसी तरीके से एम जो होता है उसमें भी होता है। उसमें क्या होता है, जो राइट वाला उसका टॉप है वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी ऐसे वाली बेंडिंग है, अभी आपको बना के दिखाऊं, पहले ये समझो, ये समझ में आ गया ना सबको, सेम स्ट्रक्चर है। देखो पॉजिटिव कहाँ है इसमें मार्केट, ये देखो यहाँ जो है मार्केट अपने आप को नेगेटिव, थोड़ी सी पॉजिटिव, एंड देन पहली बार पॉजिटिव, मूविंग अपसाइड। देखो अब देखो तुम्हें कैसे डायरेक्ट मूव दिखेगा। इतना लंबा मूव इसने एक ही बार में कवर कर लिया, जबकि यहाँ पर रिट्रेस करके नीचे गिरा था, है ना। और यहाँ पर तुम्हें देखो, तो मैंने जब बोला जब तुम्हें नीचे गिरेगी ना मार्केट, तो तुम्हें दिखेगी रेड कलर की आईएफसी, दिखी। इसी तरीके से अभी ये उठाएगी ना तुम्हें, तो यहाँ दिखेगी तुम्हें ग्रीन कलर की आईएफसी। देखो ये रही, ये रही, यहाँ इकट्ठी बनी हुई है, यहाँ ये बनी हुई है, देखो ज्यादातर, ठीक है। 5 मिनट में कर दूंगा, आपको आईएफसी दिख जाएगी। सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दो, डायरेक्ट कभी कभी नहीं दिखती, लेकिन अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको दिख जाएगी। ये देखो, देखिए आपको, सबसे बड़ी कैंडल है ना। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो टुकड़ों में दिखे, लेकिन एक्चुअल में होती आईएफसी, क्योंकि किसी और टाइम फ्रेम में शायद वो आईएफसी बन रही हो। जैसे मैंने आपको देखा ना, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट ये दिख रही है, ये आईएफसी वो होगी जो किसी पॉजिटिव पैटर्न को क्रॉस करेगी और फिर एक इन्वर्टेड पैटर्न बनाएगी। ये देखो इन्वर्टेड पैटर्न है, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से छोटी है, ऊपर से ज्यादा प्रेशर इसका पड़ रहा है, इसलिए ये इन्वर्टेड पैटर्न बना हुआ है। और उसी एरिया से अपने आप को नीचे गिरती है और फिर बाद में आपको बेंडिंग करनी शुरू करती है, एंड देन ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग करके अपने आप को डायरेक्ट उठा देती है। समझ आया सबको। ये है आपका डब्ल्यू का जो होता है पैटर्न, जब मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती, ठीक है। बाकी तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है सारा कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसी तरीके से ना मार्केट में जो डबल टॉप होता है, जब डबल बॉटम की बेंडिंग होगी एक तरह से, अब मैं आपको सेल साइड की बेंडिंग दिखाता हूँ वो कैसे काम करती है। वो भी इसी की तरह काम करती है। अब देखो, पहले तो ये समझो, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है,
वो ऐसे बना हुआ है, तो फिर बाद में जो आपको बेंडिंग दिखेगी वो आपको ऐसे करके ठीक है, ऐसे करके ऐसे दिखेगी, वो अपने आप को डायरेक्ट यहाँ तक लेके आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ तक लेके आए, वो बेंडिंग अपने आप को उसी रीजन के साथ लेके आते फिर कंटिन्यू करती है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मार्केट ऐसे आ रही है तो ठीक है, तो वो अपने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करेगी ना, वो ऊपर कैसे चली जाएगी, वो तो ब्रेकआउट करेगी, फिर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वो कभी भी। ठीक है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। इसी तरीके से अगर वो मान लो अब उसका ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की साइड उठ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जब मार्केट नीचे गिरी तो डब्ल्यू को कौन रेस्पेक्ट करता है, सब लोग एम को ही देखते हैं। अब वो मार्केट ऐसे चल रही है, आप देख सकते हो, और अब यहाँ पर मार्केट में हमें इस तरीके से जो है ये दिखता है, एंड देन उसके बाद मार्केट अपने आप को नीचे लेके आते हैं। तो हमें अगर देखना है तो हम लोग अब इसको ऐसे नहीं देख सकते, हमें पता है हमें एक्स्ट्रा ही मिलना, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तब फायदा ज्यादा मिलता है। तो डब्ल्यू में बुल साइड में जो ऐसे वाली बेंडिंग होती है, डब्ल्यू वाली जो बेंडिंग होती है, वो बुल साइड में ज़्यादा प्रेफरेबल होती है सेल साइड के मुकाबले, क्योंकि उसका मूव आधा मिलेगा फिर हमें। अगर हम बाय साइड की अगर मार्केट पॉजिटिव उठ रही है और हम लोग बुल साइड का डब्ल्यू देखते हैं, बेंडिंग देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है। इसी तरीके से अब एम का बताता हूँ तुम्हें, ये समझ में आ गया ना, सारा खेल जो ना नेगेटिव पॉजिटिव का होता है। अब आपके सामने है डबल टॉप का, एक तरह से जो डबल टॉप होता है बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे, मतलब ऐसे बोले कि टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा ना भाई अगर वो ज़्यादा हो। तो इस केस में क्या करती है मार्केट, अपने आप को पहले किसी अच्छे से कंसोलिडेशन एरिया से बाहर निकलने के बाद जाती है, बैंड करना शुरू करती है, करने लग जाती है, ठीक है, और फिर पहली बार जब पॉजिटिव होती है होने के बाद ही तुरंत रिवर्स कर जाती है और फिर स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे ही रिवर्स करती है वो अपने आप को जब उठाने लग जाती है, देन यहाँ से वो फिर बाद में अपने आप को फिर पॉजिटिव नेगेटिव करने लग जाती है, एंड देन फिर एकदम नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ रहती है, वो अपने आप को नीचे लेके आती है, एंड वी हैव ए सपोर्ट, मतलब एक तरह से वो एरिया जहाँ से वो ओरिजिनली उठी थी वो वहाँ लेके आ जाती है अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने, और यहाँ पर वही चीज़ यूज़ होती है कि जो मार्केट में पॉजिटिव एंगल थे हमारे सामने, ठीक है, पॉजिटिव एंगल कमज़ोर हो रहे थे, एंड देन जब लास्ट बार पॉजिटिव एंगल आया और उसके बाद जब पहली बार नेगेटिव एंगल हमें देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे लिए रीटेस्टिंग की तरह काम करता है ये वाला एरिया, एंड देन उसके बाद मार्केट में यहाँ हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। ये उसी की तरह एक ब्रेकआउट की फॉर्म में काम करता है, जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब नीचे नहीं आ पाता, एक गैप यहाँ छोड़ देता है, ये एक ब्रेक कर देता है इसको, और यहाँ पर बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, और फिर यहाँ से क्या करती है मार्केट, अपने आप को उठा के पॉजिटिव करना फिर से दोबारा कर देती है। स्ट्रिक्ट बेंडिंग होती है, बहुत पावरफुल मूव होता है, एकदम से ऊपर चली जाती है जैसे वो नीचे आई थी, और फिर दोबारा से यहाँ पर दोबारा से कमज़ोर होने लग जाता है मूव, एंड देन जब लास्ट बार इसका मूव आता है उसके बाद जब इसका नेक्स्ट सेकंड मूव आता है, ये 2-3 बार हो सकता है, बूम। इस तरीके से हमें, ये वो तरीका है जिसमें एक बेंडिंग फेल होती है, आप इसको दूसरी भाषा में बेंडिंग आफ्टर इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बेंडिंग आफ्टर इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, ये वही चीज़ है। चलो मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपके सामने लाइव यहाँ बन रहा है, ये देखो सामने आपके बना हुआ है, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा हिस्सा है बड़ा वाला, इस तरीके से आप देखोगे ना, ऐसे कर पूरा का पूरा हिस्सा बना हुआ। तो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे हमें देखने को। अब देखो ये बेंडिंग थोड़ी है, ये हिस्सा, ये तो HCR है, ये बेंडिंग नहीं है, बेंडिंग ये दोनों है। ये देखो आपके सामने लाइव यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे इसको, मैं लाइन चार्ट में बताता हूँ, ऐसे तो गिचपिच सी मच गई। ये देखो, सो ये हमारे पास में है, एंड ये देखो आपके सामने यहाँ से पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव, एंड नाउ देखो उसके बाद ही हमें दिखा यहाँ पर इस तरीके से, अगर मैं ऐसे देखूँ, ठीक है, ऐसे नेगेटिव, एंड देन ऊपर की साइड चला गया, ये ऐसे देखो पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि फेक आउट है एक, जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ से फिर ये अपने आप को पॉजिटिव कर गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो स्ट्रक्चर तुम्हें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेंगे, एंड देन यहाँ देखो एरिया, फिर पूरा मूव कितना, जितना इसने अपने आप को बनाया, यहाँ तक, ये पूरा नीचे तक नहीं है, क्योंकि बेंडिंग तो हम यहाँ से ले रहे हैं ना,
स्ट्रक्चर मैपिंग तो हम लोग इस जगह से कर रहे हैं, तो हमें एंडिंग भी इस जगह से करनी पड़ेगी। इससे नीचे का मूव से कोई मतलब नहीं हमें। अगर हमें पूरा लेना है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ आया सभी को गाइस? सो दिस इज हाउ द बेंडिंग फेल्स एंड क्रिएट्स अनदर बेंडिंग। इस तरीके से वो अपनी बेंडिंग तोड़ती है और एक नई बेंडिंग में कन्वर्ट होने शुरू लग जाती है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, ये भी दिखेगा आपको, देखो ये देखो, एंड देन ये देखो, स्ट्रिक्ट बेंडिंग मूविंग अपसाइड। अब देखो ट्रेंड ऐसे है तो अपने आप को ये स्लैंटिंग वे में लेके जा रही है। मतलब ये देखो, मैंने आपको बोला ना, ये आएगी उसी लाइन पे, ये आएगी उसी लाइन पे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपने आप को और नीचे लेके आ जाए, ब्रेकआउट कर देगी, फिर तो हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ना। और ऐसा ब्रेकआउट आने के लिए तो बहुत ही कम टाइम होता है, ठीक है? ऐसा आने में तो बहुत कम टाइम होता है, सिंपल सी बात है। तो अभी ये पॉजिटिव है तो एम काम करना कम करेगा, डब्ल्यू ज्यादा काम करेगा। तो यहाँ हमें डब्ल्यू के जो बेंडिंग्स है वो ज्यादा प्रिफरेबल रहेंगे। देखो डब्ल्यू की बेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, ये देखो, दिख रही है आपको? मैंने डब्ल्यू की बेंडिंग दिखाई थी अभी आपको, वो ज़्यादा ऊपर दिखेगी हमें जाती हुई। लेकिन एम की बेंडिंग हमें ज़्यादा ऊपर नहीं दिखेगी, वो कमज़ोर दिखेगी, वो छोटे रीज़न से ही अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देगी। इसी तरीके से आप इसको कई बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। ओके, ये देखो आपको दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, डायरेक्ट यहाँ से गई देन ऊपर यहाँ तक पहुँच गई एग्जैक्ट। ये देखो बेंडिंग है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये बेंडिंग ही तो, और क्या है? ये देखो दो बेंडिंग बनी हुई है, एक बनती है आधी फेल होकर नीचे आ जाती है, फिर बेंडिंग बन जाती है। सो गाइज ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। ये बिग पैटर्न्स होते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ये क्या बन गया यार? आज तुम स्ट्रक्चर समझो, उसके डीप में मत जाओ। ओके, मज़ा आया सभी को? एक लाइक ठोक दो यार अगर अच्छा आया हो तो।